नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने किया था आरएएस का सिलेबस शुरू, हम आपको बता देते हैं। हमने कहा था कि इसको कर लिया था कंप्लीट। देखिएगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के अंतर्गत पहला टॉपिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टॉपिक हो गए थे हमारे कंप्लीट, जिसमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प। लास्ट हमारा वीडियो किसका था? हस्तशिल्प से संबंधित। आज का हमारा वीडियो कौन सा रहने वाला है? देखिएगा, प्रदर्शन कला वाला, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हमारे 4 टॉपिक और बचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रदर्शन कला वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के हर एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो भीलों में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर ए है गवरी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है ढोल नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है गीदड़ नृत्य या फिर है चंग नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गवरी नृत्य है, जो कि भीलों में क्या है, लोकप्रिय है। हम आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भीलों के लोक नृत्य से संबंधित। देखिएगा, जो भील जाति के लोक नृत्य है वो कौन कौन से है? मुख्यतः गवरी है, गैर है, घूमरा है, द्विचक्री है, हाथी मना है, गौर है, युद्ध है, भागोरिया है। इस तरीके के कुछ नृत्य है जो आपको भीलों से संबंधित याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है दौसा या फिर है उदयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रम्मत लोक नाट्य संबंधित है बीकानेर से। बात चल रही है बीकानेर की, तो हम बता देते हैं। देखिएगा, जो बीकानेर जैसलमेर है, यहाँ से दोनों का ही लोकप्रिय है रम्मत। तो रम्मत से तात्पर्य क्या है? लोक नाट्य है, जिसकी शुरुआत बीकानेर से होती है। हेडारू मेरी रम्मत, ये बीकानेर में इसके प्रवर्तक थे जवाहरलाल जी पुरोहित, और जैसलमेर की रम्मत इसके जो प्रवर्तक थे वो थे तेज कवि, जो काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर या फिर ऑप्शन नंबर डी है जालोर। तो बम नृत्य का संबंध किससे है फ्रेंड्स? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बम नृत्य हो जाएगा बी, भरतपुर से। बम नृत्य अलवर भरतपुर दोनों का प्रसिद्ध है। तो भरतपुर का मेनली प्रसिद्ध है क्योंकि यूपी से टच में है ना, तो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, तेरह ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। मतलब कि 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्तुति में से इनमें से किया जाता है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए है मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी है तेजा जी, ऑप्शन नंबर सी है रामदेव जी या फिर है ऑप्शन नंबर डी गोगा जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी। हम सभी जानते हैं जो 13 ताली नृत्य है कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, हमने आपको काफी बार बताया है। बात करें हम रामदेव जी की, तो जो रामदेव जी के लिए, रामदेव जी के मेले में जो कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सी महिलाओं के द्वारा? कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इसका उद्गम की बात करें तो पदराला गांव पाली में इसका उद्गम हुआ था। ठीक है, और जैसलमेर की बात हो रही है तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है हिंडोला नृत्य, दीपावली पर जो किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य, शंकरिया नृत्य या फिर है मांदल नृत्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है शंकरिया नृत्य है, जो कि किस प्रकार का नृत्य माना जाता है? एक युगल नृत्य माना जाता है। हम बात करें, देखिएगा थोड़ी सी इसकी व्याख्या की, तो देखिएगा हमारी व्याख्या, शंकरिया नृत्य की यदि हम बात करें तो प्रेम प्रसंग पर आधारित एक युगल नृत्य है। चरी नृत्य की बात करें तो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर मटकी रखकर उसमें काकड़े के बीज, मतलब कि कपास के बीज तथा तेल डालकर आग की लपटों के साथ चरी नृत्य किया जाता है और मांगलिक अवसरों पर यह किया जाता है। और हम बात करें गीदड़ नृत्य की, तो यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। बात करें हम मांदल नृत्य की, तो मांदल नृत्य किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकनाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है टोंक या फिर है सी उदयपुर या फिर है ऑप्शन नंबर डी अलवर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चार बैत संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर बी टोंक से संबंधित है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भवई नृत्य, ऑप्शन नंबर बी तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है घूमर नृत्य, या फिर है ऑप्शन नंबर डी कालबेलिया नृत्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालबेलिया नृत्य। हम आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं। देखिएगा, बात चल रही है कालबेलिया नृत्य की, तो देखिएगा जो सभी नृत्य है वो कालबेलिया जाति, जैसे बागड़िया नृत्य है, इंडोनी नृत्य है, पणिहारी है, शंकरिया है, ये क्या है? कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और यदि हम बात करें सन कौन से की, 2010 की, तो 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। और वर्ष 2016 में गुलाबो को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि जो गुलाबो है वो है कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। आपको इनका नाम भी याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोक नाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया, जो चार बैत है ये संबंधित है कहाँ से? टोंक से संबंधित है। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिपीट हो तो अच्छा है, आपको याद रहेगा। बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। देखिए चार बैत के बारे में, टोंक के बारे में। तो चार बैत है, राज्य में एकमात्र केंद्र है इसका टोंक। यह पठानी मूल का लोक नाट्य है। किसका है? पठानी मूल का। और राजस्थान में सर्वप्रथम टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां। उनके समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा खां, निहंग खां, इनके द्वारा शुरू किया गया। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं, इन नामों के बारे में भी पूछा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया? तो ये भी रिपीट हो चुका है, कालबेलिया नृत्य। आगे हम बढ़ते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मंडल में, चौमू में, चाकसू में, या फिर किशनगढ़ में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मंडल में। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए है शेखावटी ख्याल, ऑप्शन नंबर बी है कुचामनी ख्याल, ऑप्शन नंबर सी है हेला ख्याल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तुर्रा कलंगी ख्याल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन से ख्याल से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स कुचामनी ख्याल से। ठीक है, आपको याद रखना है कौन है? लच्छी राम है। कौन से ख्याल से संबंधित है? ये है कुचामनी ख्याल से। और कुचामनी ख्याल की बात करें तो इसका संबंध है किससे? नागौर जिले से। ठीक है, आपको नागौर जिले का नाम भी इसमें याद रखना होगा। बात करें हम कुचामनी ख्याल की, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम थे। और इस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा है तथा इसमें लोकगीतों की क्या है? प्रधानता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़े तो है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, या फिर है ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो भवानी नाट्यशाला है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, कहां से? झालावाड़ से। ठीक है, और यदि हम बात करें, देखिए एक तो है भवानी नाट्यशाला और एक आता है भवाई लोक नाट्य। भवाई लोक नाट्य की बात करें तो संबंधित आता है उदयपुर से, जो कि मूलतः गुजरात का लोक नाट्य है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हमें सुमेलित करना है। हमें एक तरफ दे रखे हैं नृत्य और एक तरफ क्वेश्चन। देखिएगा, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाले प्रश्नों में हम जानते हैं हमें वही सुमेलित सबसे पहले करना होता है जो हम जानते हैं। ठीक है, जो हमें आता है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो एक तरफ नृत्य देख रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं उनसे संबंधित मतलब कौन सी जाति से संबंधित, एक तरफ जातियों के नाम दिए हुए हैं। चरी नृत्य है, रणबाजा नृत्य है, शंकरिया नृत्य है और चक्री नृत्य है। इसकी तरफ बढ़े तो सबसे पहले हमें शंकरिया नृत्य याद आता है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया ये संबंधित है कालबेलिया जाति से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा 1। चरी नृत्य की बात करें तो चरी नृत्य संबंधित है गुर्जर जाति से। रणबाजा नृत्य की बात करें तो अलवर की तरफ का है रणबाजा नृत्य, तो हम सभी जानते हैं मेव से संबंधित हो जाएगा। चक्री नृत्य बचता है तो चक्री नृत्य हो जाएगा कंजर जाति से संबंधित। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3214। जिस ऑप्शन में 3214 होगा वही हमारा होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रहा बी ऑप्शन 3214। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है? हमें नहीं की तरफ टिक मार रखना है। गीदड़ नृत्य क्या शेखावटी से संबंधित है? ढोल नृत्य क्या जालोर से संबंधित है?
आगे हम बढ़े तो बमरसिया नृत्य क्या बीकानेर से संबंधित है, डांडिया नृत्य क्या मारवाड़ से संबंधित है। तो हम बात करें देखिएगा गीदड़ नृत्य की, तो गीदड़ नृत्य शेखौटी से संबंधित है क्या, बिल्कुल सही बात है। ढोल नृत्य जालोर से संबंधित है क्या, ये भी एकदम सही बात है। डांडिया नृत्य मारवाड़ से संबंधित है क्या, ये भी एकदम सही बात है। लेकिन बम रसिया नृत्य जो कि बीकानेर से संबंधित नहीं है, ये है भरतपुर अलवर से संबंधित। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाता है, से ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस लोक नृत्य में डफरी, घुरालियों, खंजरी, पुंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गैर नृत्य में, कालबेलिया में, कच्छी घोड़ी में या फिर अग्नि नृत्य में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कालबेलिया नृत्य के अंतर्गत इनका यूज किया जाता है, डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंग वाद्य यंत्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़े तो है तुलसी राम, ऑप्शन नंबर बी है सुआ महाराज, ऑप्शन नंबर सी है फागू महाराज और डी है तेज कवि जैसलमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो तेज कवि जैसलमेर है, जिनके बारे में कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया। इनको स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक भेंट की किसने करी, ये भी आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने करी। और ये रम्मत कलाकार हैं, हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया जो रम्मत के बारे में, किसके बारे में बताया था, हमने आपको कुछ देर पहले ही रम्मत के बारे में बताया। रम्मत संबंधित है जैसलमेर और बीकानेर, दोनों से ही ये संबंधित है। ठीक है, बीकानेर से मुख्यतः संबंधित है। रम्मत से तात्पर्य एक लोक नाट्य होता है जिसकी शुरुआत बीकानेर से हुई थी। जैसलमेर की रम्मत के प्रवर्तक कौन है, तेज कवि। इन्हीं को स्वतंत्र बावनी पुस्तक की जाती है भेंट, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखिएगा गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है, हाड़ौती में, बागड़ में या फिर शेखावाटी में या फिर मेवाड़ में। तो गीदड़ नृत्य की तरफ यदि हम बात करें तो गीदड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है, गीदड़ नृत्य किया जाता है कहाँ पर, शेखावटी क्षेत्र में। और यदि हम आपको बताएं गीदड़ नृत्य के बारे में तो देखिएगा गीदड़ नृत्य की हम चर्चा करें कुछ लाइनों में, तो गीदड़ नृत्य कौन सा है, ये नृत्य किया जाता है कौन से अवसर पर, होली पर। होली से 10 दिन पूर्व पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मतलब पुरुष प्रधान ये क्या है, नृत्य है जिसके अंदर महिलाएं शामिल नहीं होती है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन से त्योहार पर, ये भी पूछा जा सकता है, होली पर किया जाता है और 10 दिन पहले से किया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कथक का सबसे प्राचीन व हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला घराना कौन सा है, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर या फिर पटियाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कथक से संबंधित है जयपुर का सीधा सीधा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए है तेरे ताली नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है वालर नृत्य या फिर सी है गवरी नृत्य या फिर डी है घूमर नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन सभी का किया जाता है 13 ताली नृत्य में। बात करें हम 13 ताली नृत्य की तो एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। देखिएगा 13 ताली नृत्य की बात करें तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में बैठकर किया जाता है। तो ये कौन से मेले से संबंधित है, मतलब कौन से लोक देवता से संबंधित है, तो रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, इसका उद्गम पदराला गांव पाली में हुआ माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंध नहीं रखता है, हमसे नहीं का पूछा गया है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए है कालबेलिया, ऑप्शन नंबर बी है गैर, ऑप्शन नंबर सी है घूमर या फिर ऑप्शन नंबर डी है झूमर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, झूमर हमारा कोई नृत्य का नाम नहीं है यहाँ से संबंधित, बाकी कालबेलिया है, गैर है और घूमर है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गीदड़ नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है डांडिया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है बम नृत्य या फिर है अग्नि नृत्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बम नृत्य। बम नृत्य के बारे में हम आपसे चर्चा करें तो हम कर चुके हैं कि ये कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है भरतपुर जिले से। भरतपुर अलवर से मतलब कि मेव जिलों से, मतलब भरतपुर अलवर से ये संबंधित है। हम बात करें कब किया जाता है तो होली के अवसर पर किया जाने वाला ये एक नृत्य है नगाड़े की थाप के साथ। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भवई नर्तक था। ऑप्शन नंबर ए है दयाराम, ऑप्शन नंबर बी है मनोहर लाल, ऑप्शन नंबर सी है मिश्री लाल या फिर है लामलाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम। ठीक है, बात करें हम भवई लोक नर्तक की, मतलब भवई यदि हम लोक नाट्य की बात करें तो यह मुख्यतः गुजरात का लोक नाट्य है और राजस्थान में इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं, बागाजी जाट।
केकड़ी अजमेर के। यह जो नाटक है सर्वाधिक मेवाड़ में प्रचलित है और वर्तमान में यह एक व्यावसायिक लोक नाट्य बन गया है। और यदि हम भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी कौन हो जाती है? प्रसिद्ध नृत्यांगना का इसका नाम है जो नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी है। लोक नाट्य 4 बैत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ से, ऑप्शन नंबर बी मेवात से, ऑप्शन नंबर सी टोंक से या फिर है कोटा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम ऊपर पढ़ चुके हैं किससे संबंधित है, टोंक से संबंधित है। ठीक है, 4 बैत की यदि बात करें तो राज्य में एकमात्र केंद्र है इसका कौन सा? टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोंक की प्रसिद्ध 4 बैत लोक नाट्य का कला का जो प्रारंभ है वो किसने किया? फिरोज खान निहंग ने, महमूद खान ने, अकबर निहंग ने या फिर करीम खान निहंग ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करीम खान निहंग ने। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको क्या बताया, इनके नाम बताए थे, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, जानकी लाल भांड है ये किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तमाशा के, ख्याल के, स्वांग के या फिर हैं फड़ के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये संबंधित है किससे? स्वांग से। कौन? जानकी लाल भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अली बख्शी ख्याल राजस्थान की कौन सी क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? ऑप्शन नंबर ए है अलवर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर या फिर है ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अली बख्शी ख्याल है वो संबंधित है अलवर से। ऐसे अली बख्शी ऐसे अलवर। ठीक है, डप्पाली भी से कहा जाता है। यदि हम बात करें अली बख्शी ख्याल की तो डप्पाली से कहा जाता है और इसके प्रवर्तक की बात करें तो अली बख्श थे। यह मुंडावर गांव में मोस्टली प्रचलित है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है कठपुतली, गैर, घूमर या फिर भवई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आधिकारिक नृत्य है हमारा घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीना से, कथोड़ी से, सहरिया से या फिर है गरासिया से। तो जो शिकार लोक नृत्य है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स कौन सी से? सहरिया जनजाति से। हम सभी जानते हैं सहरिया जनजाति से संबंधित है कौन सा? शिकार लोक नृत्य। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, गिरासिया जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? गिरासिया जनजाति का लोक नृत्य हमें पूछा है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो गैर नृत्य, गवरी नृत्य, वालर नृत्य या फिर है घुड़ला नृत्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? वालर नृत्य है जो कि गरासिया जनजाति का एक नृत्य है। ठीक है, ये नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को खालिस्तान इसमें योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। सितार वादन में, रंगमंच एवं अभिनय में, तबला में या फिर है लोक संगीत में। इसका सही जवाब हो जाता है रंगमंच एवं अभिनय के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? जोधपुर की, बीकानेर की, नागौर की या फिर जालोर की। हम सभी जानते हैं रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? ढाडी, ख्याल, स्वांग या फिर रम्मत। इसका सही जवाब हो जाता है ढाडी। बाकी ख्याल भी है, स्वांग भी है, रम्मत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है? कामड़ नृत्य, तेरह ताली नृत्य या फिर रिखिया नृत्य या फिर है ढोल नृत्य। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? तेरह ताली नृत्य है जो कि बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है जैसलमेर के रामदेवरा में। बात करें तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो हेला ख्याल, ऑप्शन बी है चंद्रयानी की गायकी, ऑप्शन सी है राजदारी या फिर ऑप्शन डी है तुर्रा कलंगी। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी तुर्रा कलंगी ख्याल है जिसका जो मंचन है वो हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी तुर्रा कलंगी के बारे में। तो तुर्रा कलंगी ख्याल है ये सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में प्रचलित है और इसके जो मूल प्रवर्तक है ये कौन है? तुर्रा मतलब शिव और शाहली, व कलंगी मतलब पार्वती, तुकनगीर दो संत पीर थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जैन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? बागड़िया में, गैर में, हाथीमना में या फिर नेजा में।
इसका सही जवाब हो जाएगा नेजा नृत्य है, जिसके अंतर्गत नकली स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नकली युद्ध करते हैं इसमें, नेजा में। हम बात करें भीलों के नृत्य की, तो एक बार हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। गैर है, घूमरा है, युद्ध है, गवरी है, नेजा है, रमणी है, हाथीमना है, द्विचक्री है, गौर है, भागोरिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिम्मत सेन, ऑप्शन नंबर बी है मनरंग, ऑप्शन नंबर सी है भानु महाराज, या फिर है फहीमुद्दीन डागर। इसका सही जवाब हो जाता है मनरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है। स्वांग से है, ख्याल से है, नौटंकी से है, या फिर है रम्मत से। तो हम सभी जानते हैं जो जानकी लाल भांड है, इनका जो संबंध है वो किससे है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं इनका संबंध है स्वांग से। अभी कुछ देर पहले ही हमने चर्चा करी थी इस क्वेश्चन के बारे में, तो स्वांग से संबंधित है जानकी लाल भांड का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है। चाकसू में, चौमू में, मांडल में, या फिर है किशनगढ़ में। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मांडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य और स्थान है जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो नौटंकी भरतपुर धौलपुर का, रम्मत बीकानेर जैसलमेर का, तुर्रा कलंगी मारवाड़ का, तमाशा जयपुर का। तो देखिएगा, हम सभी जानते हैं नौटंकी है वो भरतपुर धौलपुर के फेमस है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है, तमाशा जयपुर का ही प्रसिद्ध है। जबकि हम बात करें तुर्रा कलंगी की, तो तुर्रा कलंगी मारवाड़ का प्रसिद्ध नहीं होकर ये कहाँ का है, तुर्रा कलंगी की अभी हमने बात करी, ये संबंधित है चित्तौड़गढ़ जिले से। ठीक है, तुर्रा कलंगी कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। और तुर्रा कलंगी में मूल प्रवर्तक है तुर्रा, जो कि शिव की, तुर्रा मतलब शिव और कलंगी मतलब पार्वती। इसके दो प्रवर्तक है शाह अली और तुकनगीर, दो संत पीर थे मोस्टली। ठीक है, बात करें नौटंकी की, तो भरतपुर धौलपुर ये एकदम सही जवाब है। नौटंकी इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, भूरी लाल, जिसमें मोस्टली रासलीला का प्रवर्तन भी किया जाता है। बात करें हम रम्मत की, तो बीकानेर जैसलमेर इससे संबंधित है। रम्मत से तात्पर्य ही लोक नाट्य होता है। जैसलमेर के तो तेज सिंह, तेज कवि इसके फेमस है। ठीक है, जैसलमेर की रम्मत फेमस है। बात करें तमाशा की, तो तमाशा क्या है, मूलतः महाराष्ट्र का लोक नाट्य है और सर्वप्रथम जयपुर में महाराजा प्रताप सिंह के समय भट्ट परिवार के द्वारा किया गया। वर्तमान में इस लोक नाट्य शैली के कलाकार का नाम है गोपी जी भट्ट। ठीक है, वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद व हीर रांझा तमाशा शुरू किया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। तेरह ताली नृत्य, बम नृत्य, गीदड़ नृत्य, या फिर गौरी नृत्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, कौन सा नृत्य है, गौरी नृत्य है, जो कि 40 दिनों तक क्या किया जाता है, गौरी नृत्य किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में सावन भादो के महीने में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बात करें हम, देखिएगा, एक होता है गैर नृत्य, एक होता है गौरी नृत्य। हम मेवाड़ क्षेत्र के कुछ नृत्यों की बात करते हैं। तो गैर नृत्य है वो होली पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक होता है द्विचक्री, जो विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। शेखावाटी से, डूंगरपुर से, भरतपुर से, या फिर है दौसा से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, चंग नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। शेखावटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है गीदड़ नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य। गीदड़ नृत्य जो होली से 10 दिन पूर्व पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मतलब कि पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। कच्छी घोड़ी भी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, एक व्यावसायिक नृत्य है जो मुख्यतः विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का, ये तो बिल्कुल सही है। बमरसिया बीकानेर का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बमरसिया कहाँ का है, बमरसिया तो हमारे अलवर भरतपुर का है। गीदड़ नृत्य शेखावटी का है क्या, एकदम सही बात। ढोल नृत्य जालोर का है क्या, ये भी एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय दयाल सोनी और चेतराम किससे संबंधित है। जयपुरी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से, तुर्रा कलंगी ख्याल से, या फिर है हेला ख्याल से।
तो इसका सही जवाब हो जाता है ये संबंधित है किस ख्याल से, ये संबंधित है तुर्रा कलंगी ख्याल से। है हमारा फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए बी है, ऑप्शन नंबर ए है कालबेलिया नृत्य, बी है चरी नृत्य, सी है भवाई नृत्य या फिर है तेरह ताली नृत्य। इसका सही जवाब हो जाता है चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। और यदि हम बात करें चरी नृत्य की जिसका संबंध है अजमेर जिले से, इसकी बात करते हैं तो चरी नृत्य गुर्जर जाति का एक क्या है नृत्य है। चरी नृत्य के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक गुर्जर जाति का नृत्य है। और यदि इसके बारे में हम बात करें तो अजमेर का जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध क्या है नृत्यांगना है। तो कहाँ से संबंधित है, किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। युगल नृत्य की हमें इनमें से पहचान करनी है। तो चरी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी गीदड़ नृत्य, ऑप्शन नंबर सी शंकरिया नृत्य या फिर है ऑप्शन नंबर डी मांदल नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी शंकरिया। शंकरिया नृत्य है जो कि क्या है एक युगल नृत्य है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है। तो हम चर्चा कर चुके हैं ये टोंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवरी एक लोक नाट्य है जो कि आधारित है कृष्ण कंस की कथा पर, हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर या फिर है प्रताप अकबर की कथा पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है हम सभी जानते हैं जो गवरी एक लोक नाट्य है ये संबंधित है शिव भस्मासुर की कथा पर। यदि हम बात करें देखिए तो कुछ बातें गवरी लोक नाट्य की यदि हम बात करते हैं तो यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं। यह संपूर्ण भारत का दिन में प्रदर्शित होने वाला लोक नाट्य है, मूलतः शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है, जिसका आयोजन भील जाति के लोगों द्वारा रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 45 दिन तक खेला जाता है ये मोस्टली। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। शेखावटी का, मेवाड़ का, अलवर भरतपुर का या फिर वागड़ का। इसका सही जवाब हो जाता है बमरसिया संबंधित है अलवर भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवाई लोक नाट्य संबंधित है मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से या फिर हाड़ौती क्षेत्र से। इसका सही जवाब हो जाता है मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है। रिपीट हो चुका है मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के लोक नृत्यों उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है। गीदड़ नृत्य शेखावटी से संबंधित है क्या, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर, बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़, बिल्कुल सही है। लेकिन बमरसिया नृत्य अलवर भरतपुर से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाता है स, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है वाल नृत्य, ऑप्शन नंबर बी घूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर सी चंग नृत्य या फिर है ऑप्शन नंबर डी गैर नृत्य। आपने यदि हमें ध्यानपूर्वक सुना होगा तो हम काफी बार बता चुके हैं कि वाला नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसके अंतर्गत किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम बात करें वालन नृत्य की तो देखिएगा वालन नृत्य है जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कुछ और नृत्यों के बारे में हम बताते हैं जो गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, गौर नृत्य है, रायण है, लूर है, कूद है, गरबा है, वालन है, मांदल है। आगे हम बढ़ते हैं, पुरिया नामक पात्र हिस्सा है जसमा ओडे नृत्य नाटिका का, गौरी नृत्य नाटिका का, भवाई नृत्य का या फिर रमत लोक नाट्य का। इसका सही जवाब हो जाता है गौरी नृत्य नाटिका का ये एक पात्र है पुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा शर्मा जो है निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भवाई की, तेरह ताली की, कच्ची घोड़ी की या फिर है गैर की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम है तारा शर्मा। इसका जन्मदाता बताएं भवाई नृत्य का, तो बागाजी जाट जो कि केकड़ी अजमेर से संबंधित है और ये एक व्यावसायिक नृत्य है जिसमें जो नर्तक होता है वो नृतक क्या करता है, सिर पर कई मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं नानू राम, तेज कवि, शाह अली या फिर लच्छी राम।
तो हम सभी जानते हैं जो कुचामनी ख्याल है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है फ्रेंड्स? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। कुचामनी ख्याल से संबंधित प्रवर्तक है लच्छीराम। इसका संबंध है कौन से जिले से? नागौर जिले से। कुचामनी ख्याल का संबंध कहाँ से है? नागौर जिले से संबंधित है। और यदि हम बात करें, इस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा है तथा इसमें लोकगीतों की क्या है? प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानू राम किस ख्याल से संबंधित है? जयपुरी से, कुचामनी से, हेला ख्याल से या फिर शेखावटी ख्याल से? इसका सही जवाब हो जाएगा शेखावटी ख्याल से ये क्या है? संबंधित हैं, ठीक है। बात करें हम शेखावटी ख्याल की तो चिड़ावा ख्याल भी से कह सकते हैं। इसके प्रवर्तक नानू राम चिड़ावा थे, ठीक है। और जबकि दूलिया राणा ने क्या किया था? दूलिया राणा ने इसको क्या किया? प्रसिद्ध किया। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है? बिछवा नृत्य, झेला नृत्य, शिकारी नृत्य या फिर द्विचक्री नृत्य? इसका सही जवाब हो जाता है द्विचक्री नृत्य है, जो कि किसके द्वारा नहीं किया जाता? सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। बात करें हम द्विचक्री नृत्य की तो ये मुख्यतः किया जाता है भीलों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। और विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिला घेरा बनाकर ये नृत्य करते हैं, मतलब कि सभी इसमें शामिल होते हैं, मेल फीमेल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा नृत्य है जिसके अंतर्गत किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए भील, रेबारी, गरासिया या फिर सहरिया? इसका सही जवाब हो जाता है गरासिया जनजाति का एक नृत्य है वालर नृत्य, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? इसकी हम बात कर चुके हैं, ये समर्पित है रामदेव जी से। नामदेव जी को ये नृत्य समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वालर, राई, मांदल या फिर भवाई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है राई, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राई है, जिसमें पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, ठीक है। गवरी नृत्य का ही उपनाम क्या है? राई है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है गरासिया जनजाति से, कांवड़ संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से या फिर भील जनजाति से? तो यदि हम बात करें लोक नृत्य अग्नि किससे संबंधित है, तो अग्नि किससे संबंधित है फ्रेंड्स? अग्नि नृत्य की यदि हम बात करें तो बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के लोगों से ये संबंधित है। यदि इसकी हम बात करें तो कतरियासर गांव में जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा आग के अंगारों पर किया जाने वाला ये एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? अभी हमने चर्चा करी गरासिया समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, गवरी लोकनाट्य या फिर ख्याल लोकनाट्य? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नौटंकी लोकनाट्य से ये संबंधित है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसके द्वारा की गई? महाराजा राम सिंह द्वितीय या फिर है सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह या फिर है महाराजा प्रताप सिंह? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। ये क्वेश्चन जाने हमने आपको कितनी बार सॉल्व करवाया है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य शैली से संबंधित थी? गवरी से, स्वांग से, भवाई से या फिर रम्मत से? इसका सही जवाब हो जाएगा भवाई नाट्य शैली से ये संबंधित थी। भवाई लोक नाट्य की हम बात करें तो मुख्यतः गुजरात का लोक नाट्य है। जन्मदाता हम जानते हैं बागाजी जाट केकड़ी अजमेर से। भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी थी। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, सबसे प्राचीन तो कौन सा माना जाता है? गवरी लोक नाट्य। और इसकी बात करें तो जसमा ओडन का संबंध भवाई लोक नाट्य विधा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? डाड़ी, स्वांग, रम्मत या फिर ख्याल? तो इसका हम बात कर चुके हैं, डाड़ी नहीं है। बाकी हम बात करें स्वांग भी संबंधित है, रम्मत है, ख्याल है। रम्मत संबंधित है बीकानेर जैसलमेर से, हम काफी बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ख्याल हमारे काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे हेला ख्याल है, कन्हैया ख्याल है, तुर्रा कलंगी ख्याल, जिसमें से तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। हेला ख्याल की बात करें तो दौसा, सवाई माधोपुर इससे संबंधित माने जाते हैं। बात करें हम कन्हैया ख्याल की तो रामायण महाभारत पर चरितार्थ, जो कि करौली, इधर भरतपुर, धौलपुर उधर की तरफ का एरिया इसमें माना जाता है, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के हमारे होते हैं कंप्लीट। इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे बहुत थोड़ा जल्दी वीडियो डालने की, बट 1-2 दिन तो क्वेश्चन बनाने में लगी जाती है। तो कल या परसों हमारा दूसरा नेक्स्ट वीडियो अपना हम प्राप्त करेंगे। तब तक आप बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। लगातार बने रहिए, लगातार मेहनत करिए, तभी जाकर सफलता आपको प्राप्त होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं। आपको वीडियो हमारा चैनल और ये प्रयास पसंद आता है तो